हे गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे ईओएस कॉइन का। ये कॉइन किस तरह का है, किस तरह से वर्क करता है, फीचर्स टोकेनोमिक्स तो हम डिटेल में देखेंगे, साथ में इसके जो पास्ट इवेंट है उनको भी हम बड़े ध्यान से देखेंगे क्योंकि वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोनों चैनल्स को, क्रिप्टो रिबूट एंड ऑल अबाउट क्रिप्टो, तो दोनों को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको क्रिप्टो से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आपकी मिस ना हो। बेसिक डिटेल पहले देखते हैं। $0.9805 पर अभी करंट में ट्रेड कर रहा है। वैसे अगर आज मार्केट में डाउन ट्रेंड है इसलिए डाउन आया है, अदरवाइज $1 के आसपास ये कंसोलिडेटेड ट्रेड कर रहा था। सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ पे अपडेटेड नहीं है, ना ही इसकी टोटल सप्लाई यहाँ पे अपडेटेड है। अगर इसका एक्सप्लोरर ओपन करके देखो तो 1.14 बिलियन इसकी टोटल सप्लाई है, सर्कुलेटिंग सप्लाई है। मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पे अपडेटेड नहीं है बिकॉज वो फिक्स नहीं है, इसमें इन्फ्लेशन होता है। वैसे तो अगर देखा जाए तो इनिशियली 5% इन्फ्लेशन के साथ इसकी शुरुआत हुई थी, लेटर ऑन इसमें एक प्रपोजल सबमिट हुआ और वो जो इन्फ्लेशन है वो रिड्यूस कर दिया गया 1% पे। एंड अगर आप कॉइन कोडेक्स देखोगे तो उसमें इन्फ्लेशन दिखा रहा है 10% का। एंड एक और इसमें जो प्रपोजल देखने को मिला जिसमें एक्चुअली 3% दिखा रहा है। 1% का इन्फ्लेशन होता है, यानी वो नोड ऑपरेटर्स एंड वैलिडेटर्स को जाता है, बाकी 2% रीडायरेक्ट कर दिया जाता है ट्रेजरी में, और ट्रेजरी में वो सेव होता रहता है, बाद में डिसाइड किया जाता है उसका क्या किया जाए। और वैसे अगर देखा जाए तो जो ट्रेजरी फंड यानी सेविंग फंड है वो डेडिकेटेडली डिजाइन किया गया है इस इकोसिस्टम के डेवलपमेंट के लिए। अगर आप इसको बाई करना चाहते हो तो बाइनेंस स्मार्ट चेन का कॉन्टैक्ट एड्रेस अवेलेबल है, आप CoinKex वेब से भी इसको बाई कर सकते हो। नॉट ओनली दैट, आप मेजर सेंट्रल एक्सचेंज से इसको इजीली बाई कर सकते हो, सारे सेंट्रल एक्सचेंज पर आपको ये मिल जाएगा। मार्केट कैप की अगर बात करो तो $1.12 बिलियन की मार्केट कैप बनेगी करंट में, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई अपडेटेड नहीं है, इस वजह से यहाँ पे इसकी मार्केट कैप भी अपडेटेड नहीं दिखा रहा है। अगर आप इसका व्हाइट पेपर चेकआउट करना चाहते हो तो अलग अलग टेक सेगमेंट से नॉन रिलेटेड अलग अलग व्हाइट पेपर अवेलेबल करा है। लगभग 9 पेपर है जो यहाँ पर अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, इफ यू विल सी स्केलेबिलिटी प्लस ब्लू पेपर, हाउ दे अचीव दैट मच स्केलेबिलिटी। एंड स्केलेबिलिटी की अगर बात की है तो लगभग ऐसा समझ लो 4000 तक इसकी टीपीएस है, यानी ट्रांजेक्शन पर सेकंड की कैपेसिटी। एंड अगर पीक टाइम की देखोगे ना कितनी अभी तक मतलब यूज हुई है तो 676, यानी इतने तक मैक्स गया है। उसके बाद उससे ज्यादा पर सेकंड पे इनकी टीपीएस नहीं गई है, लेकिन अचीव ज्यादा कर सकते हैं, दैट इज फाइन। रिकवर प्लस ब्लू पेपर इज अवेलेबल एंड सिमिलरली वॉलेट से जुड़ी टेक पे भी अवेलेबल है। इस तरह से आप डिफरेंट टेक पे देखोगे, देयर सो मेनी पेपर्स अवेलेबल, यू कैन चेक इट आउट। एंड अगर आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट चेकआउट करोगे, दिस इज ऑफिशियल वेबसाइट, आपको बेसिक डिटेल मिल जाएगी, बेसिक डेवलपमेंट वट एवर इज हैपनिंग दैट इज ऑल्सो यू कैन फाइंड। एंड कोर पिलर्स क्या है वो भी आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो। एंड रिसेंट डेवलपमेंट से जुड़े हुए आपको यहाँ पे आर्टिकल्स भी देखने को मिल जाएंगे जो भी ईओएस में अभी करंट में चल रहे हैं। वैसे तो काफी सारे प्रोजेक्ट इस पे ऑलरेडी डेवलप हो रहे हैं, बट अगर मेजर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी अगर बात की जाए, दीज आर द प्रोजेक्ट जो काफी फैमिलियर है आप इनके साथ, जैसे टोकन पॉकेट है, अपलैंड है। ये काइंड ऑफ लाइक फ्री एनएफटी बेस्ड ये प्रॉपर्टी ट्रेडिंग टाइप एक गेम है जिसको लोग खेल भी रहे हैं, काफी ज्यादा, काफी पॉपुलर भी हो रहा है। ये भी इसी पर अवेलेबल है। एंड देयर सो मेनी अदर जो ये पॉपुलर आप देख सकते हो, जो प्रोजेक्ट है जो पॉपुलर है इसके इकोसिस्टम का ही पार्ट है। रोड मैप की अगर बात की जाए तो उन्होंने Q2 2022 से लेके Q2 2023 तक रोड मैप अवेलेबल कराया है। इसमें आपको डार्क ब्लू जो दिख रहा है ये अचीव कर चुके हैं, जो लाइट ब्लू में दिख रहा है इस पर काम चल रहा है, एंड जो बिल्कुल एकदम व्हाइट में दिख रहा है इस पे अभी आगे काम चलेगा। वैसे अगर देखा जाए तो काफी सारी चीजें इसमें अवेलेबल है, लेकिन मेजर अगर आप बात करोगे तो 3 चीज इनके लिए काफी मेजर रहने वाली है जो इनके लिए काफी प्रॉमिसिंग रहेगा। पहली अगर आप देखोगे तो मैं आपको बता, इंटर ब्लॉकचेन कम्युनिकेशन जो डिप्लॉय करने वाले बिटवीन ईओएस, वेक्स, टेलोस एंड यूएक्स, ये काफी पॉजिटिव रहेगा इसके लिए। और उसके बाद फिर ये मॉनिटरिंग एनालिसिस टूल्स भी उसका डेवलप करेंगे। वैसे प्रॉमिस था Q3 2022 में, लेकिन इन्होंने अभी तक इसको फिनिश नहीं कर पाया। अभी Q4 2022 में एंड होने को आया। लेट्स होप सो कि Q1 2023 में ये इसको कंप्लीट करेंगे। ये डेफिनेटली इनके लिए पॉजिटिव रहेगा। इसके साथ साथ 2 और चीजें पॉजिटिव रहेंगी, दैट इज जो ट्रस्ट ईवीएम टेस्टनेट डिप्लॉय करेंगे और उसके बाद फिर उसके फर्दर इंप्रूवमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। एंड साथ में जो इंस्टेंट फाइनलिटी स्पेसिफिकेशन लेके आएंगे, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। नॉट ओनली दिस, अगर इसके अलावा आप देखोगे एसडीके में जो फर्दर इंप्रूवमेंट करेंगे, बट वो इतने ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है कि उसकी वजह से कुछ ज्यादा मेजर चेंज हो जाए। एसडीके अगर आपको नहीं पता है तो इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, यानी एक ऐसा कस्टम मेड सॉल्यूशन जिससे इजीली अगर कोई चाहे तो अपना प्रोजेक्ट डिजाइन कर सकता है इनके टूल्स को यूज करके। और जो भी मतलब जिसकी भी तरह का प्रोजेक्ट डिजाइन करना चाहे उसमें वो काफी ज्यादा हेल्प आउट करता है। कई तरह के इनके ग्रांट प्रोग्राम है, यानी फंडिंग मैकेनिज्म। जैसे आप देखोगे पहला है पोमेलो पे आप जाके देखोगे तो वहां पे आप इजीली यहाँ से इजीली फंड रेज कर सकते हैं। ईडन एक काइंड ऑफ ईडन ऑन ईओएस, ये काइंड ऑफ एक सॉफ्टवेयर है विच विल डिसाइड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द जो भी फंड रेज हुआ उसको किस तरह से कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एंड अकॉर्डिंग टू द ग्रांट्स। एंड फिर उसके बाद इनके 3 ग्रांट प्रोग्राम है, डायरेक्ट ग्रांट प्रोग्राम, रिकॉग्निशन ग्रांट्स एंड वर्किंग ग्रुप ग्रांट।
ग्रांट प्रोग्राम हर एक इकोसिस्टम रखता है आज की डेट में, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो प्रोजेक्ट है उसके ही इकोसिस्टम में डेवलप हो। एंड इनका खुद का वेंचर भी ENF वेंचर्स, जिससे ये दूसरे प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इससे ये फायदा रहता है कि जरूरी नहीं है यही ग्रो करे तब भी इसका प्रोजेक्ट को फायदा होगा या फाउंडेशन को फायदा होगा। इवन अगर वो दूसरे जो प्रोजेक्ट है जिनमें जो इन्वेस्ट करते हैं लाइक वेब 3.0 बेस्ड प्रोजेक्ट है, DeFi प्रोजेक्ट है, तो उससे भी इसको काफी ज्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट थिंग, दिस पर्टिकुलर चार्ट इज शोइंग द लाइव TPS। अभी करंट में जैसे 10, 11 आप इस तरह से देख रहे हो, किसी किसी सेकंड में 60, 65 और 80 तक भी जा रही है। एंड पीक TPS की अगर बात करें मैक्सिमम दैट दे कैन अचीव, तो 3996 अप टू 4000 यू कैन कंसीडर कि ये अचीव कर सकते हैं। अगर आप फर्दर एक्सप्लोरर को ओपन करके देखोगे तो वहां पे आपको डिटेल दिख जाएगी। जैसे टोटल सप्लाई कितनी है इसकी, 1.14 बिलियन आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली टोटल इसकी सप्लाई है। इसके साथ साथ जो TPS भी यहाँ पे लाइव दिखाता है एंड ऑल टाइम हाई TPS भी दिखा रहा है 676 TPS इन्होंने पहले अचीव की है। अगर इनका एक्सप्लोरर ओपन करके देखोगे तो पहले तो देखो ये खुद का ही इनका कॉइन है, यानी EOS की खुद की ब्लॉकचेन है, तो उसका खुद का अपना एक्सप्लोरर है। ये जो आप बाइनेंस जो BSC स्कैन देख रहे हो अभी, ये एक्चुअली क्या है कि इसका क्रॉस चेन लिक्विडिटी प्रोवाइड किया मात्र 13.8 मिलियन कॉइन की। तो 13.8 मिलियन कॉइन्स पर अवेलेबल है। वैसे देखो तो 1.14 बिलियन है, उसका देखोगे तो काफी छोटा हिस्सा है, बट फिर भी इसमें अगर आप टॉप वॉलेट देखोगे, टॉप होल्डर है वो एक पर्सन का वॉलेट है डेफिनेटली, क्योंकि आप उसके टैग देख के इजीली यू कैन रिकॉग्नाइज कि ये किसी पर्सन ने होल्ड किया। बट ये ध्यान में रखना क्योंकि जो 13.8 मिलियन 1.14 बिलियन का बहुत छोटा हिस्सा है, और उसका भी 13% इस पर्सन ने होल्ड किया है, यानी 1.8 मिलियन। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट कि ये पर्सन है एंड इसने इतने सारा अमाउंट होल्ड करके रखा है। एंड 165 दिन पहले इसने बाई किया था, उसके बाद फिर सेल आउट नहीं किया, अभी तक ये पर्सन इसको होल्ड कर रहा है। सेकंड वॉलेट को अगर देखोगे जो विच इज द सेकंड बिगेस्ट होल्डर, एंड इसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेनी। अगर सप्लाई देखोगे तो 12.42% है, बट इट इज नॉट रिलेटेड टू द पर्सन एंड यू कैन सी द सर्टेन टैक्स ओवर देयर, दैट इज विड्रॉ टोकन एंड क्रिएट चाइल्ड विद समथिंग करके एक मतलब जो टैग है, ये चाइल्ड विद टोकन है इस तरह से। सो ये पर्सन से जुड़ा हुआ नहीं है, इनकी कोई इंटरनल मैकेनिज्म है जिससे ये जुड़ा हुआ है ना। ये जो आप एक आर्टिकल देख रहे हो ये काफी पहले पब्लिश हुआ था, मतलब 2020 में फेब 25 2020 में ये पब्लिश हुआ था। इसमें इन्होंने क्या किया था, एक प्रपोजल सबमिट किया था, इसके बारे में डिटेल अवेलेबल है कि ये जो इन्फ्लेशन है इसका रिड्यूस कर दिया गया था 1% पे, बट एक्चुअली हम कॉइन कोडेक्स पे जब इसको देखेंगे तो इन्फ्लेशन इससे कहीं ज्यादा है, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। कॉइन कोडेक्स पे आप यहाँ पे आके देखो तो 10.43% का इन्फ्लेशन दिखा रहा है लास्ट 12 मंथ में। और ये किस बेसिस पे कैलकुलेट करता है, जो इन्फ्लेशन है जितनी सप्लाई उस टाइम पे सर्कुलेशन में आएगी उसके बेसिस पे कैलकुलेट कर देता है। अकॉर्डिंग टू द कॉइन कोडेक्स 101.57 मिलियन यानी 101.57 मिलियन EOS क्रिएट हुए थे और सर्कुलेशन में आए थे ड्यूरिंग द लास्ट 12 मंथ। तो लास्ट 12 मंथ में इतने आए थे, तो इस वजह से उसने कैलकुलेट करके बता देगा 10.43% का इसका इन्फ्लेशन बनता है ना। अब आते हैं थोड़े से पास्ट इवेंट पे। ये तो आपने अभी तक देखी इसकी काफी ज्यादा पॉजिटिव साइड्स। अब आते हैं पास्ट इवेंट पे पहले हुआ क्या क्या था। एक बार मतलब 2020 में उन्होंने डिसाइड किया कि जो ट्रेजरी फंड, यानी मैंने बताया ना कि सर्टेन परसेंट रीरूट कर देते हैं जो जाती है इनके ट्रेजरी फंड में सेविंग अकाउंट में, और उसमें से इन्होंने 132 मिलियन डॉलर के बराबर इन्होंने क्या किया था, जो टोकन थे वो बंद किए थे ताकि जो इन्फ्लेशन है उसको कर्व किया जा सके, यानी जो मतलब प्राइस में एक आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट की जा सके। इसलिए उन्होंने प्रपोजल सबमिट किया और उसके बाद डिसाइड किया कि इतना अमाउंट इन्होंने बंद करने का डिसाइड किया। नॉट ओनली दिस, इसके बाद फर्दर और भी इसमें काफी सारे इवेंट हुए जिनको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी ये आपको जरूर ध्यान से देखने चाहिए क्योंकि ये जुड़े हुए हैं नेगेटिव साइड से इसकी। अगर आपको ये इनका सेविंग अकाउंट में देखना भी करंट में कितना 2.4 मिलियन अभी करंट में यूएस का बैलेंस है, एंड इसमें सर्टेन अमाउंट इसमें ऐड होता रहता है, एंड बाद में डिसाइड होता है कि इसका क्या करना है। पास्ट में 2019 में पहले क्या हुआ, ये काफी टाइम से पहले तो है, 2017 से एक्चुअली ये एग्जिस्टेंस में है। 2019 में ये यूएस मतलब हैक हो गया था, यानी इसके कॉइन चोरी हो गए थे। 2.09 मिलियन यूएस जो कॉइन थे वो चोरी हो गए थे और ये प्रोजेक्ट कॉम्प्रोमाइज हो गया था। कॉम्प्रोमाइज होने के दो तरीके से हुआ था। पहला तो एक बार नहीं 2 बार हुआ है। एक बार हुआ है जिसमें इस प्रोजेक्ट की कोई गलती नहीं है और नॉर्मल तरीके से, यानी अगर आप देखो इसमें किस तरह से कॉम्प्रोमाइज हुआ है, तो एक पर्सन था जो हैकर, उसने क्या किया, उसने फायदा उठाया कि उसने फाइंड किया कि देयर इज वन जो पर्टिकुलर वैलिडेटर जो अप टू डेट नहीं था, यानी अप टू डेट जो उसकी ब्लैक लिस्ट जो मेंटेन करते हैं, इवन अगर जो सर्टेन जो एड्रेसेस होते हैं उनको ब्लैक लिस्ट करते हैं, तो ही वाज नॉट मेंटेनिंग दैट थिंग अप टू डेट।
एंड उसके उस चीज का फायदा उठाकर उसने उस नोड को मतलब वैलिडेटर को कॉम्प्रोमाइज किया, लेटर ऑन ही स्टोल द फंड 2.09 मिलियन यूएस उसने वहां से चोरी कर लिए। एक बार ये हुआ, दूसरी बार फिर से 2021 में ये चीज देखने को मिली कि इसमें से इसका जो एसेक्स वॉल्ट था वो हैक हो गया और उसमें से फिर फंड मतलब चोरी हो गए। बट दे क्लेम्ड के लेटर ऑन वो फंड सीज कर दिया गया, लेकिन पूरा नहीं। पूरा क्यों नहीं? क्योंकि सारे एक्सचेंज ने कॉपरेट नहीं किया। होबी ग्लोबल ने एक्चुअली जितना फंड उस पर गया था उसने वो सीज कर लिया और इनको रिटर्न कर दिया, लेकिन बाकी एक्सचेंज ने कॉपरेट नहीं किया, तो काफी ज्यादा फंड इनका वहां से चला भी गया था। तो यहाँ पे पॉइंट आउट करना ये नहीं कि इनको कितना फंड मिल गया और कितना इनको सीज हो गया। बड़ा प्राउडली उन्होंने यहाँ पे अनाउंस भी किया है कि हमारा फंड चोरी हो गया, बट हिस्ट्री हैज बीन मेड, यानी हिस्ट्री बन गई कि क्योंकि जो फंड चोरी हुआ था वो इन्होंने रिकवर कर लिया। ये इसमें पर्टिकुलर जो US-nation.io पे देखोगे, vaults.sx फंड्स आर सेफ, हिस्ट्री हैज बीन मेड, एंड जो इनका फंड था वो इन्होंने रिकवर कर लिया इस तरह से। एंड यू कैन सी द टैग ओवर हियर ऑल्सो। फिर यहाँ पे इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया कि जो EOS का vault.sx हैक हुआ था उसको किस तरह से हुआ था, एंड सर्टेन कोडिंग्स के साथ किस तरह से उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, कैसे उसने ट्रांसफर किया फंड, एंड दैट डिटेल इज अवेलेबल इन डिटेल ओवर हियर। सो द पॉइंट इज, पॉइंट ये नहीं है कि मतलब कि फंड कितना सीज हुआ, कितना ज्यादा इन्होंने बचा लिया फंड। मतलब पॉइंट यहाँ पे ये है कि 2 बार ये कॉम्प्रोमाइज हुआ प्रोजेक्ट, एंड ये बहुत बड़ा कंसर्न उठा देता है इसके ऊपर। इसकी वजह से आप देखोगे पिछले बुल रन में इसने इतनी ज्यादा मार्केट कैप अचीव नहीं कर पाई जितनी उससे पिछले बुल रन में कर पाई थी। अब मैं आपको वो डिटेल दिखा दे रहा हूँ। सो अगर आप इसका पिछला डेटा देखोगे परफॉर्मेंस, अगर इन टर्म ऑफ मार्केट कैप, तो आप इजीली ये चीज रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि इसने इतना ज्यादा मार्केट कैप पहले अचीव नहीं किए जितना पिछले बुल रन के थे। जैसे यहाँ पे आप देखोगे 2018 के बुल रन में से $18 बिलियन की मार्केट कैप अचीव की थी, लेकिन 2021 के बुल रन में सिर्फ 14 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप के आसपास ही पहुंच पाया था, जबकि उसके बाद और भी फर्दर डेवलप कर गया। एंड ये मैं मार्केट कैप की बात कर रहा हूँ, प्राइस की नहीं कर रहा, कि ऐसा नहीं कि भाई कॉइन सर्कुलेशन में आ गए जिसकी वजह से प्राइस में ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो पाया हो, ये मार्केट कैप में देख रहा हूँ। तो ये हुआ क्यों? बिकॉज जो सिक्योरिटी कंसर्न है, क्योंकि अगर ब्लॉकचेन ट्रायलेमा में हम देखते हैं वहां पर सिक्योरिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है। नॉट ओनली कि ठीक है टेक वाइज बहुत अच्छा है, टीपीएस बहुत अच्छी अचीव कर पा रहा है एंड एवरीथिंग, लेकिन फास्ट है, चीप है, फाइन, लेकिन सिक्योर भी होना चाहिए। सिक्योरिटी अगर नहीं है दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो इसकी वजह से आई वोंट गिव मच मोर टारगेट। मुझे नहीं लगता कि इवन इस टारगेट को भी अचीव कर पाएगा, $14 बिलियन के मार्केट कैप को भी अचीव कर पाएगा अगले बुल रन में। बट स्टिल अगर मैक्स टू मैक्स देखा जाए तो 14 ही अचीव कर सकता है, उससे ज्यादा मैं इसका बिल्कुल भी अचीव होते हुए नहीं देख रहा। अगर $14 बिलियन की मार्केट कैप अचीव करेगा विद रेस्पेक्ट टू, हम मान के चल रहे कॉइन कोडेक्स के जितने कॉइन सर्कुलेशन में आए, अगर उस टाइम पे सर्कुलेटिंग सप्लाई देखोगे नियरली आप ऐसा समझ लो 1.22 बिलियन होगी, और 1.22 बिलियन के हिसाब से देखोगे $11 पर जाके ट्रेड करेगा। मैक्स टू मैक्स $11 जा सकता है, यानी 11 गुना यहां से हो सकता है। एंड ये मैक्स टू मैक्स बता रहा हूं क्योंकि बाकी टेक वाइज देखो, इकोसिस्टम वाइज देखोगे देन इट इज फाइन, बट सिक्योरिटी वाइज दो बार कॉम्प्रोमाइज होना इज बिग कंसर्न। एंड इसके क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई एक ही मात्र ब्लॉकचेन है, दूसरे कंपटीशन कोई अवेलेबल नहीं है। देयर सो मेनी ब्लॉकचेन्स इन पीयर कंपनी यू कैन सी जो अवेलेबल है, तो वो ज्यादा प्रॉस्पर करेंगे जो पहले कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए, जो मच मोर सिक्योर है, हायर टीपीएस भी है, इस तरह के प्रोजेक्ट। सो आई डोंट सी इट ग्रोइंग मच मोर कंपेयर टू द लास्ट बुल रन। So that's all for today. I hope you like the video. Video लाइक जरूर करें एंड मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।